नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड पंचम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है एकमात्र मार्ग भक्ति। अध्यात्म साधना के मार्ग में भक्ति की आवश्यकता के विषय में कुछ कहूँगा। सभी जानते हैं कि ज्ञान, कर्म और भक्ति अध्यात्म साधना मार्ग के तीन सहायक हैं। ज्ञानी लक्ष्य के समीप पहुंच जाता है, किंतु फिर भी थोड़ी दूरी रह ही जाती है। कर्मी लक्ष्य के और भी निकट पहुंच जाता है, किंतु तब भी थोड़ा अंतर बना रहता है। एक भक्त सीधे सीधे लक्ष्य में पहुंच जाता है। ज्ञानी को अंततः यह पश्चाताप होता है कि उसने ज्ञान के नीरस प्रवचनों में अपना समय व्यतीत किया और जीवन का उद्देश्य उसने पूरा नहीं किया। कर्म साधकों को भी ऐसा ही पश्चाताप करना पड़ता है। वे पाते हैं कि उन्होंने कर्म किया और लक्ष्य के निकट पहुंच गए, किंतु उसे पा नहीं सके। किंतु भक्तों को किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं होता है, क्योंकि उनका मन सर्वदा आनंद से भरा रहता है। वे न अपनी प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं और ना अप्रतिष्ठा। उनके मन में आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता है मात्र आनंद का सतत प्रवाह। इसीलिए वे भक्त सुख और दुख दोनों से अप्रभावित रहते हैं। केवल भक्त ही इस अवस्था के संबंध में साधिकार कह सकता है, न तो ज्ञानी न कर्मी, चाहे वे ज्ञान या कर्म में कितने भी निष्णात क्यों ना हो। एक ज्ञानी कितना भी सरल क्यों ना हो, घमंड मन के कोषाणुओं में अंतर्निहित रहता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं कि वे साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे अनुभव करते हैं कि वे ऐसा कुछ जानते हैं जो अन्य लोग नहीं जानते। जहाँ घमंड रहता है वहाँ यह भावना रहती ही है, और घमंड पतन का कारण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञानी के पतन की संभावना रहती है, और जहाँ पतन की संभावना हो वह पथ अच्छा हो सकता है, किंतु सुरक्षित नहीं। कर्मी भी जब किसी काम को पूरा कर लेते हैं तो उनमें भी घमंड आता है कि उन्होंने यह काम पूरा कर लिया। बाहरी तौर पर वे ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, किंतु अंदर ही अंदर यह इच्छा रहती है कि समाचार पत्रों में उनका नाम छपे। एक निष्णात कर्मी ऐसी दुर्बलताओं का शिकार बन जाता है, किंतु भक्त कुछ भी खोते नहीं, क्योंकि वह परम पुरुष को अपना समझते हैं। अतः उन्हें ऐसा कुछ न तो खोना ही रहता है और ना पाना ही। वे जैसे के तैसे रहते हैं। परम पुरुष उन्हें सुख दें या दुख, उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। वे समझते हैं कि जो उन्हें सुख देता है वह भी, और जो दुख देता है वह भी, दोनों ही परम पुरुष नारायण की ही अभिव्यक्तियां हैं। किंतु बुद्धिजीवी लोगों में यह भावना नहीं होती है, क्योंकि उनका चिंतन विषयोन्मुखी होता है। इसीलिए उनमें सुख दुख अथवा प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा का भाव विभिन्न परिस्थितियों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उठता रहता है। भक्तों के मन में किसी के भी विषय में दुर्भाव नहीं रहता है। उनके मन में किसी के भी विषय में दुर्भाव क्यों होगा? एक अध्यात्म साधक एक बार भात खा रहे थे कि उसी समय एक भूखा कुत्ता वहाँ आ गया और उनकी गोद में बैठ गया। कुत्ता भी उनके साथ ही खाने लगा। जब दोनों एक साथ खा रहे थे, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति वहाँ आए और बोले, छी छी, कुत्ता एक गंदा जानवर है और आप भी उसके साथ एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। कैसे व्यक्ति हैं आप तो अछूत हैं। भक्त ने उत्तर दिया, मैं विष्णु हूँ, यह कुत्ता भी विष्णु है। फिर आप
इस प्रकार मेरा उपहास क्यों कर रहे हैं? यह संपूर्ण विश्व विष्णुमय है। आपके उपहास और आपकी प्रशंसा दोनों ही मेरे लिए समान है। मैं कांटों और फूलों दोनों से प्रेम करता हूँ। एकमात्र भक्त ही ऐसा कह सकता है। सुख क्या है? यह मात्र एक वृत्ति है, एक मानसिक प्रतिफलन। दुख भी यही है, एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक। दोनों हैं एक प्रकार से मानसिक परिमाप। दोनों में कोई अंतर नहीं है। सुख और दुख, प्रशंसा और निंदा दोनों समान है। नाम और यश से उन्हें कुछ खोना या पाना नहीं रहता है। इसी प्रकार निंदा से भी उन्हें कुछ खोना या पाना नहीं रहता है। भक्त जानते हैं कि परम पुरुष को लेकर संपूर्ण विश्व का ध्रुवीकरण होता है। कुछ के मन में होगा उनके प्रति परम भक्ति और कुछ के मन में होगा ढेर सा दुर्भाव। किंतु परम पुरुष के लिए तो दोनों एक ही जैसे हैं। भक्त भी इसी प्रकार स्वर्ग और नरक दोनों में समान अनुभव करेंगे। स्वर्ग में भी वे परम पुरुष नारायण विष्णु के साथ हैं, अतः प्रसन्न हैं। यदि संयोग से नरक जाना पड़ा तो वहाँ भी तो वह भूमा तत्व उपस्थित है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ परम पुरुष ना हो। भक्त यदि नरक जाते हैं तो नारायण स्वर्ग में अकेले नहीं रह सकते हैं। अपने भक्तों के मन प्रसादन के निमित्त परम पुरुष को वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए भक्त यदि नरक जाएंगे तो वहाँ नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे और वे वहाँ भी परमात्मा परम पुरुष के साथ रहेंगे। उनका मन आनंद से परिपूर्ण रहेगा। वे बहिर्जगत के सुख दुख से, सुयश और अपयश से पूर्णतः निरपेक्ष और निष्प्रय रहेंगे। केवल भक्त ही ऐसा कह सकते हैं कि उनके लिए यह सब कुछ महत्व नहीं रखता। जिनमें भक्ति नहीं है वे यदि निष्ठापूर्वक कर्म भी करेंगे तो भी वे परम पुरुष से दूर ही रह जाएंगे और अंततः उन्हें कर्म से भी वितृष्णा उत्पन्न हो जाएगी। कृच्छ साधना के समय उनका मन परम पुरुष में अनुरक्त नहीं रहेगा, बल्कि उल्टे उनका मन कृच्छ साधना जन्य कठिनाइयों में ही उलझा रहेगा। उपवास का वास्तविक तात्पर्य है परम पुरुष के समीप रहना। उप माने समीप, वास माने रहना। भक्तिहीन लोगों का मन एकादशी उपवास निराहार में पेट की ओर लगा रहेगा, न कि परम पुरुष की ओर। जब अणु चैतन्य माइक्रोकोजम, भूमा चेतना मैक्रोकोजम से मिलकर एकाकार हो जाता है तो वही योग कहा जाता है। भक्तिहीन लोग परम पुरुष से दूराति दूर ही रह जाते हैं और वे योग की इस अवस्था को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। शेष सभी ज्ञान ज्ञान का जंजाल है। यह सच्चा ज्ञान मात्र भक्तों को ही उपलब्ध होता है। शेष ज्ञान ज्ञान की उपछाया है, मूल ज्ञान नहीं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो कर्मकांड विषयक हैं, जैसे घंटी बजाना, दीपक जलाना आदि। यह बहिरंग मूलक कर्म है। वाद्य बजाते समय, कीर्तन भजन करते समय वे नहीं सोचते हैं कि परम पुरुष इसे सुनकर प्रसन्न होंगे। उस समय वे परम पुरुष के विषय में नहीं सोचते, बल्कि सोचते हैं वाद्य के विषय में। वाद्य के विषय में इस सतत चिंतन से वे एक समय स्वयं वाद्य बन जाएंगे। जो सदा रुपये के विषय में सोचते हैं वे एक दिन रुपया बन जाएंगे और किसी के पॉकेट में या किसी सेठ की तिजोरी में पड़े रह जाएंगे। भक्ति का दिखावा काम में नहीं आता। इसी प्रकार मंत्रों का जप भी काम नहीं आता, क्योंकि मंत्र जप के समय वे किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा दाखिल करने या व्यापार में लगाई गई बड़ी
धनराशि के विषय में सोचते रहते हैं और मंत्रार्थ के भावात्मक चिंतन की धारा टूट जाती है। ऐसे में मंत्र जप कि वहाँ ध्यान निष्फल हो जाता है। ध्यान में बैठकर यदि कोई व्यक्ति निर्माणाधीन आवास की योजना के विषय में सोचता है कि ड्राइंग रूम किधर बनेगा और किधर अन्य कमरे बनेंगे, तो यह सही रास्ता नहीं है। केवल एक ही पथ है, भक्ति का पथ। इस पथ के अनुसरण का लक्ष्य परम पुरुष से कुछ मांगना नहीं है। परम पुरुष की भक्ति का मार्ग ही मार्ग है और वह है उनकी सेवा, उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से अभिप्रेरित। क्योंकि भक्त परम पुरुष को प्रसन्न करके ही स्वयं प्रसन्न होता है। उनसे भी श्रेष्ठ भक्त दूसरे प्रकार से सोचते हैं। वे भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनको प्रसन्नता देने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, और वे कभी भी स्वयं प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए नहीं सोचते। भक्ति का चरम स्वरूप यही है। जो परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं वे ही हैं गोप। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। इस मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। पटना 18 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।